Assalamualaikum. Welcome to Let's Smart Prep, powered by Let's Academy Murshidabad. And what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. So this is our fourth lecture of English language, and the topic is pronoun and its types. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि what is a pronoun. Type of word which use instead of noun is called a pronoun. यानी कि वो अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। आज हम न सिर्फ प्रोनाउन बल्कि इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स और उनके क्या क्या काम है। सबसे पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन एंड विच इज पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, याद रखें, मैं जैसे ही आपको एक क्लास की सीरीज लेकर चल रहा हूं, आपको मैं एक बात बार बार वाजे करवा रहा हूं कि जब भी आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो उसका नेम है उसको बड़े गौर से देख लें, क्योंकि उसके नेम के अंदर ही उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। अब यहां पर देखें, यहां पर वर्ड लिखा हुआ पर्सनल। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होंगे, आप गेस कर सकते हैं खुद भी कि पर्सनल से मतलब जो इस्तेमाल में आते हो बोलने वाले के, सुनने वाले के, या जिससे बात की जाए। यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक पीपल आर थिंग। एग्जांपल्स क्या है, जैसे आई, शी, दे। तो ये कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस। और ये तीन कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, सेकंड पर्सन यानी कि सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2, पजेसिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, शोज ओनरशिप आर पोजीशन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी आप टॉपिक देखते हैं सबसे पहले उसके नेम से ही आपको वो चीज वाज़ेह हो जाएगी। अब इसके वर्ड में है पजेसिव, इट मींस इट इज शोइंग पोजीशन। तो ओनरशिप या पोजीशन ये शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें है माइन, हर्स, अवर्स। तो ये है हमारे पजेसिव प्रोनाउंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस हम एडजेक्टिव वाली सीरीज में भी देखेंगे। यहां पर भी आप थोड़ा सा इसको सुन लें। और वो डिफरेंस क्या होता है, याद रखें कि प्रोनाउन का बुनियादी काम होता है कि वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। कभी भी कोई प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन को फॉलो नहीं करता। अगर आपको लगता है ये प्रोनाउन है लेकिन उसके अगला जो वर्ड है, उससे आगे जो वर्ड है वो अगर नाउन है, तो इट मीन कि ये प्रोनाउन नहीं है। किसी भी टाइप का प्रोनाउन वो नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लास्ट में है, और माइंस, हर्स, अवर्स, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है और इनके आगे कोई नाउन नहीं है। नंबर 3 भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये देखें, लव्स रिफ्लेक्सिव, आप रिफ्लेक्स करते हैं कोई चीज। रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये वो प्रोनाउन है जो एक्शन को दोबारा से रिफर बैक कर देते हैं आपके सब्जेक्ट की तरफ। एग्जांपल्स जैसे यहां पर एक प्रोनाउन है आई हर्ट माई सेल्फ। अब ये जो वर्ड आ गया माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये वर्ड्स क्या है, दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वाई, क्योंकि ये जो एक्शन है वो दोबारा से रिफ्लेक्स बैक कर रहे हैं किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। यानी कि मैं हर्ट किया, मैंने हर्ट किया किसको, खुद ही कर लिया। उसने ब्लेम किया अपने आप को, उन्होंने एंजॉय किया अपने आप, यानी कि खुद। तो वो बार बार एक्शन रिफ्लेक्स बैक हो रहा है। नंबर 3 वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेट लफ्ज से आप याद रखें, डेमोन्स्ट्रेट मतलब इशारा करना। पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो दीज प्रोनाउंस विल बी नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स इसकी जैसे दिस, डेट, दीज और दोज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। यहां पर भी वही बात याद रखिएगा। अगर यहां पर एक वर्ड, एक सेंटेंस आ जाता है, दिस पेन इज माइन। अब यहां पर याद रखें ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो अगला वर्ड है वो एक नाउन है, और कभी भी प्रोनाउन नाउन को फॉलो नहीं करता। यहां पर ये जो दिस है वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे नंबर 5 पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव से तो आपको समझ आ गया होगा कि यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि सवाल पूछने के ये काम आते हैं। एग्जांपल्स इसके हैं जैसे हु, व्हाट, विच। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं दीज आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए लाया है लेट्स स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है, उसमें आपके हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप
में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर, और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। नंबर 6 वी हैव रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव लफ्ज को देखें, रिलेट कर रहा है यानी कि जोड़ रहा है। ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रिलेट टू अ नाउन, यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के भी ये काम आता है और नाउन को भी रिलेट करता है। एग्जांपल जैसे द बॉय हु इज रनिंग इज माय ब्रदर। अब ये जो वर्ड है हु, ये सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हुआ और ये जमा कर रहा है, यानी कि सेंटेंस को आपस में मिला रहा है, रिलेट कर रहा है। इसको किसको रिलेट कर रहा है? जैसे द बॉय है जो दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। तो अब इस वाले पार्ट के सेंटेंस के इस वाले पार्ट से जो वर्ड जो जोड़ रहा है, जो प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल दिस इज द बुक दैट आई लॉस्ट, यानी कि ये वही किताब है। कौन सी किताब? जो मुझसे गुम हो गई थी। शी इज द टीचर whom we respect, ये कौन से असातिज़ा है, ये कौन से उस्ताद हैं जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस और क्लोजेस को आपस में जोड़ रहा है। नंबर 7 वी हैव इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब इनडेफिनाइट लफ्ज से ही आप अंदाजा कर लें कि क्या होगा। रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, यानी कि दिस, डेट, दीज, दोज क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव स्पेसिफिकली। लेकिन जो इनडेफिनाइट होते हैं वो जर्नली पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समवन, एवरीवन, नथिंग। अब समवन का मतलब क्या है? समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है, किसी एक को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, हर एक बंदा ईमानदारी पसंद करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर 8 वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब यहां याद रखें डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा। इट मीन रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी कि अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव की खासियत ये होती है कि ये वो प्रोनाउन है जो हर एक मेंबर ऑफ द ग्रुप को रिफर करेंगे। कैसे? जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच, आइदर, नाइदर, यानी कि ये वो प्रोनाउन है जो होंगे तो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल, लेकिन हर एक बंदे को स्पेसिफिकली ये उनको पॉइंट आउट करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, यानी कि स्टूडेंट प्रेजेंट है कौन? हर एक। आइदर ऑफ टू रोड्स लीड टू द विलेज, ये रोड या ये वाला रोड गांव की तरफ जाता है। नाइदर आंसर इज करेक्ट, ना ये वाला सवाल जवाब दुरुस्त है ना ये वाला जवाब दुरुस्त है। तो उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये बहुत सिंपल है, शोज म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। क्या मतलब? दे हेल्प्ड ईच अदर। अब रेसिप्रोकल यानी कि उन्होंने मदद की, किसकी? आपस में, यानी कि उनको आपस में क्या कर रहा है? म्यूचुअल एक्शन को शो कर रहा है। द फ्रेंड्स लव वन अनदर, यानी कि दोस्त आपस में बड़ी मोहब्बत रखते हैं। नंबर 10 वी हैव एंड द लास्ट एम्फेटिक, या जिसको कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जो भी हमने पढ़े थे। वो क्या है? एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर मजीद जोर देने के लिए अगर हम कोई एक और प्रोनाउन यूज करते हैं, उस प्रोनाउन को कहा जाता है एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि मैंने, उसके बाद उसने इसको मजीद सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यानी कि इंटेंसिफाई करने के लिए यूज किया माई सेल्फ, यानी कि मैं नहीं, मैंने खुद कंप्लीटेड द वर्क, मैंने खुद ये मुकाम मुकम्मल किया। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ अनाउंस द रिजल्ट, यानी कि प्रिंसिपल ने खुद रिजल्ट अनाउंस किया है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दोबारा से एक बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। व्हाट इज द प्रोनाउन टाइप ऑफ वर्ड व्हिच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, व्हिच रिप्लेसेस नाउन, वो कहलाता है हमारा प्रोनाउन। और ये वर्ड कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।